हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनूप सिंह आप सभी का अपनी यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। प्रिय स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं क्लास 10th की वीडियो चैप्टर 5 चल रहा है और जिसकी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो था कंपाउंड ऑफ साल्ट, यानी कि जो साल्ट के कंपाउंड थे और उसका प्रिपरेशन, उनके यूजेज किस किस तरीके से किया जाता है, उन सब का हमने स्टडी किया था। डियर स्टूडेंट, टुडे नाउ वी विल डिस्कस न्यू टॉपिक ऑन सोप एंड डिटर्जेंट। न्यू टॉपिक का नाम क्या है? सोप एंड डिटर्जेंट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि सोप क्या होते हैं, डिटर्जेंट क्या होते हैं और इनका हम अपने डेली लाइफ में किस टाइप से यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं सोप जो होती हैं वो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वॉशिंग और क्लीनिंग में। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो दोनों टॉपिक साथ लेके चलेंगे, सोप और डिटर्जेंट। जैसे कि नाम से सुना होगा, सोप साबुन, डिटर्जेंट अपमार्जक बोलते हैं और इन सब का अपने लाइफ में क्या रोल है वो देखेंगे। सोप एंड डिटर्जेंट क्या है? सोप एंड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट वर्ड डेरिव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। डिटर्जेंट जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से डेरिव्ड हुआ है। इसका मीन्स क्या होता है? टू वाइप क्लीन, यानी कि सफाई करना, अशुद्धियों को दूर हटाना। डिटर्जेंट जो है लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा डेरिव्ड हुआ है। इसका मीन्स क्या होता है? टू वाइप क्लीन, अशुद्धियों को दूर करना और यानी कि सफाई करना। सोप क्या होती है? सोप आर जनरली मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट। सोप क्या होती हैं? जनरली मिक्सचर होते हैं किसके? सोडियम और पोटेशियम साल्ट के। किसके मिक्सचर होते हैं बेटा? सोडियम और पोटेशियम साल्ट के मिक्सचर होते हैं। सोप क्या होते हैं? जनरली मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट। पहले हम सोप लेके आए हैं, साबुन को लेके आए हैं, साबुन पे डिस्कस कर रहे हैं। आज हम सारी गंदगियों को दूर कर देंगे, आपके दिमाग का मैल धो देंगे। तो लेके आए हैं सोप। सोप जनरली मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। ये उच्च वशीय अम्ल होते हैं। दीज आर ऑब्टेन बाय हीटिंग, जिनको हीट करने से ऑब्टेन किया जाता है। और फैटी एसिड, फैटी एसिड को जब हीट करेंगे तो इन्हें ऑब्टेन होगा विद एक्वा सॉल्यूशन, जलीय विलयन के साथ, ऑफ NaOH और KOH। NaOH और KOH के साथ जब इसको सॉल्यूट किया जाता है, विलय किया जाता है, तो ये ऑब्टेन हो जाएगी। देखिए बेटा, विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH और KOH। NaOH सॉल्यूशन हो सकता है और KOH सॉल्यूशन होता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन, साबुनीकरण बोलते हैं। इस रिएक्शन क्या कहते हैं? सपोनिफिकेशन कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है CH2COR, CHCOR। और ये क्या है? ये क्या है? ये हाई फैटी एसिड है। क्या है बेटा? हाई फैटी एसिड। हाई फैटी एसिड के साथ जब हम क्या करें, NaOH को इन्वॉल्व करें, NaOH से क्या करें, इसके साथ मिक्स्ड करें। जब Na, देखो बेटा 3 Na है तो RC यहाँ से टूट जाएगा, 3 Na के साथ Na बाहर हो जाएगा, RCOONA बन जाएगा। 3 OH बचेंगे। कितने OH बचेंगे? रिमेनिंग 3 OH। रिमेनिंग 3 OH कनेक्टिंग टू 1 by 1 कार्बन एटम। इस टाइप से बन गया। देखो CH2 था, यहाँ से जो CH2 ये है CH2COOR, तो यहाँ से COOR बाहर निकल गया, अब CH2 बचा। अब इस CH2 के साथ कौन जुड़ जाएगा बेटा? OH। इस टाइप से सभी के साथ कनेक्टिंग हो जाएगा। जो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? ग्लिसरॉल बनेगा बेटा। जो ये बनेगा ये क्या बनेगा? ग्लिसरॉल बनेगा बेटा। और जो ये ग्लिसरॉल बना है और ये क्या बन गया? अपना सोप बन गई। क्या बन गई बेटा? सोप।
सोप ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट, सोप को ऑब्टेन करते हैं सोडियम और पोटेशियम साल्ट से। ऑफ हायर फैटी एसिड, जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं। आर सोल्यूबल इन वाटर, जो वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। पोटेशियम सोप आर सॉफ्ट, जो पोटेशियम सोप होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। देर आर यूज्ड, इनका यूज किया जाता है मेक, बनाने में। सेविंग क्रीम एंड शैम्पू, सेविंग क्रीम और शैम्पू बनाने में इनका यूज्ड किया जाता है। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जो लाइन आपको नहीं दिख रही होगी तो इसको आप जो शुरू की जो वीडियो है वहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले तो बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने बेटा। आपने सोप के टाइप भी देखे होंगे। जो ट्रांसपेरेंसी सोप होती है, जो ट्रांसपेरेंसी सोप होती है उसमें ग्लिसरॉल होता है बेटा। वो किससे बनी होती है, ग्लिसरीन की बनी होती है बेटा। जो ट्रांसपेरेंसी सोप होती है वो किसकी बनी होती है बेटा, वो ग्लिसरीन की बनी होती है। आगे लिखेंगे अब, ग्लिसरीन यूज्ड to make ट्रांसपेरेंट सोप। ग्लिसरीन का यूज किस में किया जाता है, टू ग्लिसरीन यूज टू मेक ट्रांसपेरेंट सोप। ग्लिसरीन यूज्ड टू ट्रांसपेरेंट सोप, जो ट्रांसपेरेंट सोप बनती हैं उसमें किसका यूज्ड होता है बेटा, ग्लिसरीन का यूज्ड होता है। जिसमें आप देख सकते हैं कि उसके सोप को आप ऐसे रखोगे, अपने सामने आंखों के सामने रखोगे तो उसको देखने पे आपको लगेगा कि वो पारदर्शी है, जिसमें से आप आर पार देख सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, जो हमने अभी लास्ट वीडियो में बताया था, जो लास्ट बात करी थी उसमें हमने आपको बताया था कि जो पोटेशियम सोप है वो तो क्या होती है, सॉफ्ट होती है, और जो सोडियम सोप है वो कैसी होती है, हार्ड होती है। सोडियम सोप हार्ड सोप। देखिए बेटा, सोप की एक जो स्पेशलिटी होती है वो स्पेशलिटी क्या होती है, सोप डू नॉट रिएक्ट विद हार्ड वाटर। बेटा ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सोप डज नॉट रिएक्ट विद हार्ड वाटर, वाई, एक्सप्लेन इट। तो हमें एक्सप्लेन करना पड़े तो क्या होगा, देखो बेटा, हार्ड वाटर containing Ca and Mg, hard water containing Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम आयन। जो हार्ड वाटर होता है बेटा उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। When soap react with hot water then formed PPT, क्या बनती है बेटा,
पीपीटी ऑफ CA एंड Mg आयन, तो वह एक पीपीटी बनेगी, पीपीटी इनसॉल्यूबल। जो पीपीटी होती है, जो प्रेसिपिटेट बनता है, वो कैसा होता है बेटा? इनसॉल्यूबल होता है। कैसा होता है? इनसॉल्यूबल होता है। इट मीन्स वो वाटर में क्या नहीं हो पाता? डिजोल्व नहीं हो पाता है। देन soap does not क्लीनिंग द प्लेस। सोप है उस प्लेस को क्या नहीं कर पाता? क्लीन नहीं कर पाता। डिटर्जेंट आर यूज्ड देन वी यूज्ड टू डिटर्जेंट, हम उसके बाद किसका यूज़ करते हैं? डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। देन वी यूज टू डिटर्जेंट सोल्व दिस प्रॉब्लम। देखिए बेटा, कई बार जैसे हार्ड वाटर यानी जैसे हम कह देते हैं जो मोर साल्टी वाटर है, जो अधिक, आपने देखा होगा कि कई बार जब हम कपड़े वॉशिंग करते हैं, साफ़ करते रहते हैं साबुन बाई सोप, तो हमें ये लगता है कि भाई साबुन जो है इस पानी के साथ झाग नहीं दे रही है। लगता है ना हमें ऐसे कई बार कि साबुन जो है इस पानी के साथ झाग नहीं दे रही है। इस झाग नहीं दे रही है कि इसका मतलब क्या है? कि जो वाटर है वो कैसा है? हार्ड वाटर है। और ड्यू टू हार्ड वाटर होने के कारण क्या होगा? सोप जो है, साबुन जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि जो हार्ड वाटर है कंटेनिंग Ca एंड Mg अनवांटेड मटेरियल आयन, जो अनवांटेड यानी कि जो कैसे होते हैं, जिनका कोई रोल नहीं होता है, जो हार्ड वाटर होता है उसमें Ca और Mg के आयंस प्रेजेंस होते हैं, जो पीपीटी का फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। और जो पीपीटी होती है वो पीपीटी कैसी होती है? इनसॉल्यूबल होती है। और जो इस जो प्रॉब्लम हुई है, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बेटा? डिटर्जेंट का। देन वी कैन से डिटर्जेंट आर सॉल्यूबल, देन वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं? डिटर्जेंट रिएक्ट विद हार्ड वाटर। डिटर्जेंट क्या करता है? उस हार्ड वाटर में जो Ca आयन है, Mg आयन है, उनको क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। अब एलिमिनेट तो कर देता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। ठीक है, इसका भी हम बात डिस्कस करेंगे आगे। तो अब हम टॉपिक डालते हैं डिटर्जेंट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बेटा, ध्यान रखना। ये लाइन जो अंडरलाइन की है ये आपसे क्वेश्चन फॉर्म में भी पूछी जा सकती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब टॉपिक लेके आए नया, डिटर्जेंट। ये भी लाइक सोप ही होते हैं, साबुन के जैसे ही होते हैं, बट ये सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। डिटर्जेंट आर लाइक सोप, बट लेकिन ये क्या करते हैं? दे वर्क विद both hard and soft water।
दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, चाहे वो वाटर हार्ड हो या सॉफ्ट हो, उन दोनों से क्या करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं। डिटर्जेंट आर सोडियम एल्कली सल्फेट। डिटर्जेंट क्या होते हैं? डिटर्जेंट आर सोडियम एल्कली सल्फेट जो होते हैं, ये होते हैं ROSO3Na पे क्या होता है प्लस, ये इस टाइप से होते हैं। एंड सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट एंड सोडियम, देखो ये तो क्या था, सोडियम एल्किल सल्फेट एंड सोडियम एल्किल बेंजीन सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट। अब ये कैसे बनेगा ये देखेंगे हम बेटा। R C6 सल्फेट ही है ना, सल्फोनेट, सॉरी बेटा, सल्फोनेट। सल्फोनेट तो ये क्या बन जाएगा, RC6H5SO3Na+। तो बेटा ये तो क्या हुआ, सल्फोनेट ग्रुप हुआ और ये सल्फेट हुआ। देखो सल्फोनेट और सल्फेट दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो बेटा जो सल्फेट ग्रुप है उसमें तो SO4 है और जो सल्फोनेट है उसमें SO3 है। ध्यान से देखो, इसमें तो SO3 है, इसमें SO4 है। आप कहोगे सर ये SO3 है, नहीं, एक SO3 ये और एक O ये, तो क्या बन जाएगा, SO4 बन जाएगा। तो ये तो क्या होगा, सल्फेट, और ये क्या हो गया, सल्फोनेट। ठीक है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डिटर्जेंट आर सोडियम एल्किल सल्फेट एंड सोडियम एल्किल बेंजीन। बेंजीन कहाँ है, ये C6H5 और एल्किल R है, Na सोडियम है, सल्फोनेट SO3 है। अब इस पे ध्यान दो, सोडियम Na है, एल्किल R है, सल्फेट SO4 है। ओके बेटा, इरेज कर दूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे आगे कि सिंथेटिक डिटर्जेंट क्रिएट ए प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सिंथेटिक डिटर्जेंट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर वाटर। वाटर के लिए क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ऐसे लिख लो, सिंथेटिक डिटर्जेंट क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ऐसे लिख लो, ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम क्या करते हैं, ये क्रिएट करते हैं बेटा। ठीक है, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट डिकम्पोज
बैक्टीरिया कैन नॉट डिकम्पोज। बैक्टीरिया क्या नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते इजीली, इसमें क्या नहीं हो पाते बैक्टीरिया, इनमें क्या होते हैं बैक्टीरिया इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। जब बैक्टीरिया इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे तो बेटा ये वाटर पॉल्यूशन का रीजन बनेगा। किसका रीजन बनेगा? वाटर पॉल्यूशन का रीजन बनेगा। ओके, देखिए बेटा एक चीज और ध्यान रखिए, दी एक्शन ऑफ क्लीनिंग, दी एक्शन ऑफ क्लीनिंग थ्रू सोप एंड डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट के थ्रू जो साफ करने, क्लीन यानी कि साफ करने की जो क्रिया है वो क्या होती है, उसमें टेक प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ मिशेल, टेक प्लेस by formation of मिशेल। इसे क्या बोलते हैं बेटा? मिशेल्स बोलते हैं। तो अब जो वह जो पार्ट है जहाँ पे क्लीनिंग की एक्शन होती है वो पार्ट कौन सा होता है? जहाँ सोप और डिटर्जेंट, जहाँ भी, जैसे ये कपड़ा लिया हमने, इस कपड़े पे हमने सोप रखी, साबुन रखी, हमने इसको साबुन ऐसे घुमाया इस पर से, तो जो सोप है उस क्लॉथ की लेयर को जो टच करके जा रही है, जैसे ये कोई कपड़ा है, इसके ऊपर हमने क्या रख दी? ये साबुन रख दिया। अब साबुन ने इस लेयर को जो टच कर रखा है तो इसको हमने ऐसे रगड़ा, जैसे कपड़े धोते तो ऐसे घसते हैं ना, तो अब जो जहाँ से रगड़ के जा रही है, इसको टच करके जा रही है, अब वहाँ पर क्या बनेगी? मिशेल बनेगी। और वहीं से जो अपनी अनवांटेड जो अपनी इम्प्योरिटी होती हैं उनका सेक्रेशन हो जाता है और क्लॉथ कैसा हो जाता है? क्लीन बन जाता है। यहाँ पर जैसे हमने कपड़े को रखा, कपड़े के ऊपर हमने क्या रखा? सोप को रख दिया, तो ये सोप जो है यहाँ से इस कपड़े पे यानी कि मिशेल का फॉर्मेशन करेगी। मिशेल में यानी कि झाग तो ऊपर आ जाएगा और जो मैल है वो नीचे जाके बह के जलता हुआ दिखाई दिया होगा आपने, इस टाइप से आपने देखा होगा। कल हम मिशेल फॉर्मेशन एंड क्लीनिंग एक्शन विद सोप पढ़ेंगे और कल अपना चैप्टर शायद कंप्लीट हो जाए। ये लास्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है मिशेल फॉर्मेशन एंड क्लीनिंग एक्शन विद सोप। बेटा आपको जो भी कोई समस्या हो तो आप हम तक ज़रूर पहुंचाएं, हम तक शेयर करें। आपके पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, किसी भी टाइप से आपको कोई समस्या हो तो आप हमें शेयर करें। आपकी समस्या का समाधान करना ही हमारी मोरल ड्यूटी है। हम आपकी समस्या सुने, ये हमारा दैनिक करते हुए आप अपनी समस्या को डायरेक्ट कॉल से भी या डायरेक्ट मैसेज से भी भेज सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, फन डे, बेस्ट ऑफ लक। कल मिलेंगे।